अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सेशन 22 के अंदर बात करना चाह रहे हैं। आज सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व पे, दूसरा हम बात करना चाह रहे हैं इसके मुतालिक एग्जाम क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज के ऊपर, और तीसरा हम बात करना चाह रहे हैं टर्म इंडस्ट्री के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये चीज़ है कि हम किसी फैसले को करते हुए क्या लूज कर रहे हैं और क्या हम गेन कर रहे हैं। आप यूँ कह लीजिए कि हम किसी अपॉर्चुनिटी को हासिल करते हैं जब, तो हम एक अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं तो दूसरी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को कुर्बान कर देते हैं, यानी हम उसको हासिल नहीं कर पाते। इस सोच को कि इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने से बाकी कितनी ऑप्शंस हमारे हाथ से गुजर जाएंगी या निकल जाएंगी, जितनी ऑप्शंस निकल जाएंगी हम इसको इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम ये कहते हैं कि आपने एक ऑप्शन ली और बाकी तमाम ऑप्शंस को कुर्बान कर दिया। अब ये ऐसे ही है जैसे फर्ज कीजिए कि आप इनिशियली एक जॉब करते हैं। इससे पहले आप अपने घर में अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आपने जब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया तो सारा वक्त जॉब पे लग गया और वो जो आप बहन भाइयों के साथ एंजॉय कर रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आप जॉब पे लग जाते हैं तो आगे फिर आपको 2 या 3 जॉब ऑफर होती हैं और आप उसमें से एक जॉब को चूज करते हैं। तो जब आप उस जॉब को चूज करेंगे तो बाकी तमाम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को आप लूज कर रहे हैं, और लूज करने को हम कॉस्ट कहेंगे, यानी एक चीज को पाने के जो आपने दूसरी चीजों को कितना खो दिया। तो एक मजाक वाली एग्जांपल ये है जो हमारा स्टूडेंट एक दफा मुझे देता है कि यूँ समझ लीजिए कि वो कहता है कि मेरे पास 4 प्रपोजल थे मेरी शादी के लिए, तो मैंने एक प्रपोजल को चूज कर लिया और उसे अपनी फियांसे डिक्लेयर कर दिया। जब एक लड़की के साथ मंगनी हुई तो उसको रिंग पहनना पड़ी और उस रिंग के पहनने से बाकी तीनों ऑप्शंस उसके हाथ से निकल गए। तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक ऑप्शंस को लेने से बाकी ऑप्शंस को लूज करने को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव, बाकी अल्टरनेटिव को हाथ से खो देना, when one alternative is chosen, जब एक अल्टरनेटिव ले लिया तो बाकी अल्टरनेटिव आपको छोड़ने पड़ेंगे, और ये है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अमली जिंदगी में ये है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपकी कॉस्ट, आपका बजट उसी पे लग जाता है, तो बाकी प्रोजेक्ट ऑप्शन जो आपने छोड़े हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह आपने एक डेस्कॉम की जॉब पिक कर ली तो नेस्ले, यूनिलीवर जो आपको जॉब ऑफर कर रहे थे वो आपने छोड़ दी, तो यूनिलीवर और नेस्ले की जॉब छोड़ना एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, कि डेस्कॉन में जॉब जो आपने ली है उसके अगेंस्ट आपको 2 जगह जो ऑफर थी उसे ठुकराना पड़ा, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आप इसको यूं कह सकते हैं कि हर एक को फेस करना पड़ती है। अगर हाउस होल्ड की बात करें तो फर्ज कीजिए एक महदूद बजट के साथ आप चल रहे हैं और उस महदूद बजट के अंदर आप मूवी देखने चले जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो जब आप अपनी फैमिली के साथ आप चले जाते हैं तो वो वक्त तो फैमिली को मिल गया और पैसा भी, तो आप दोस्तों के साथ नहीं जा सके, लिहाजा दोस्तों की कुर्बानी देकर आपने फैमिली को जो टाइम दिया है इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, फैमिली के साथ एंटरटेन करने की। दूसरी एग्जांपल फर्म की ले सकते हैं जिसके अंदर मैंने हलीब फूड की मिसाल ली है कि फर्ज कीजिए वो एक महदूद बजट के साथ काम करते हैं और वो डेयरी प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको जो है सप्लाई करेंगे। तो इसके नतीजे में उन्हें ऑप्शन लूज करना पड़ती है कौन सी, आइसक्रीम की या चॉकलेट की। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये चॉकलेट और आइसक्रीम प्रोड्यूस ना करके डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे उनकी कॉस्ट है। अब इसी तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है उसके पास महदूद बजट है। अब या तो वो हेल्थ दे सकती है या एजुकेशन दे सकती है, तो लिहाजा ये फैसला करना कि हेल्थ या एजुकेशन। अगर हेल्थ लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एजुकेशन है, और अगर एजुकेशन लेते हैं तो हेल्थ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। मैंने जितने इकोनॉमिक रिजल्ट से दोनों तीनों उसके हवाले से इसको डिस्कस किया है। अब देखिए इसके हवाले से सवाल जो है कैसे आता है, विच ऑफ फॉलोइंग
statement about opportunity cost is true. Opportunity cost के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Opportunity cost of a given action is equal to the value of foregone of all feasible alternatives. Opportunity cost है इक्वल है किस चीज के? एक एक्शन के नतीजे में बाकी अल्टरनेटिव को लूज करना, तो यही उसकी डेफिनेशन भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गेन फ्रॉम ऑल अवेलेबल ऑप्शन, सारों से तो गेन नहीं करना, एक गेन करना बाकी को लूज करना है, ये गलत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस ऑफ ऑल नहीं है, बल्कि एक जगह से गेन है और दूसरी जगह लॉस है, तो इसलिए जो लॉस है वो कॉस्ट है और जो गेन है वो आपका बेनिफिट है। अब तो समझ आए, सही ऑप्शन जो है वो ए है। दूसरा सवाल जो है आपका वो ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रू? Opportunity cost only measure direct output of out of pocket expenditure. No, it's not out of pocket. You might be considered in that, but thing is that to calculate accurately the opportunity cost of an action, we need first identify next best alternative to that action. अगर हम एक चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो हमें उस एक्शन के नतीजे में जो फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेस्ट अल्टरनेटिव की के अगेंस्ट में पाई जाने वाली कॉस्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सेंस में आप बात कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली मेजर व्हाट डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स, या आप कह लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या है, तो लिहाजा हम ये ऑप्शन नहीं ले सकते, हम बी ऑप्शन लेंगे। To calculate accurately the opportunity cost of an action, we need first to identify the next best alternative to action। कि हमें अगर कॉस्ट मेजर करनी है किसी अल्टरनेटिव की तो हमें नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को जानना जरूरी है। एक बेस्ट अल्टरनेटिव जब हम ले लेंगे तो बाकी और उसकी जो है बेस्ट अल्टरनेटिव ले लेंगे, तो फिर जो हम अल्टरनेटिव छोड़ेंगे या जो नहीं लेंगे उसकी कॉस्ट खुद ब खुद सामने आ जाएगी कि ये हमने छोड़ दिए ऑप्शंस, जो ऑप्शंस छोड़ दिए वो कॉस्ट है और ये जो है हमारा गेन है, तो इस गेन की ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, लिहाजा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब जहां तक सवाल है एक दूसरी टर्म भी हमने डिस्कस करनी थी, वो क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कंपनीज के ऐसे कलेक्शन को कहते हैं, कंपनीज के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं या सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कार बनाते हैं, जीप बनाते हैं, लिहाजा ये एक जैसा काम करते हैं, तो ये एक इंडस्ट्री है। इसी तरह कोई मक्खन प्रोड्यूस करे, कोई दूध प्रोड्यूस करे, इन सब को हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। फर्नीचर, कुर्सियां बनाए, चेयर बनाए, डेस्क बनाए, जो कि मिलते जुलते हैं, इसको फर्नीचर इंडस्ट्री कहते हैं। और जो घर के सामान बनाने वाले इदारे हैं जैसे कि टीवी, जूसर, ब्लेंडर, ओवन वगैरह, हम इन्हें होम एक्सेसरी इंडस्ट्री कहते हैं, चूंकि सब एक जैसी चीजें बना रहे हैं। तो आपको यहाँ ये बात समझ आई होगी। देखिए इसी हवाले से स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन है, एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म दैट प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट। सेम जियोग्राफिकल एरिया, इसमें तो एक जियोग्राफिकल एरिया से आलकोट चले जाए, एक जगह आलाते जराही बन रहे हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरी जगह स्पोर्ट का सामान बन रहा है, तो वो सेम इंडस्ट्री तो नहीं है। विच सप्लाई वेरियस इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस, ये कुछ और बात है। ओन्ड बाय कॉर्पोरेशन, ये बिल्कुल लॉजिक नहीं, एक ही बात है कि वो फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो एक इंडस्ट्री कहला सकती हैं। होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।